Hello students, today's topic is adaptive radiation. In previous lecture we studied about the evidences for the evolution, ठीक है, और उसमें अभी एक नेक्स्ट थियोरी है adaptive radiation. What is adaptive radiation? First of all, adaptive, ठीक है, उससे पता चलता है हमें हैबिटेट रिलेटेड, ठीक है, उसमें क्या एडेप्टेशंस आते हैं वो. फर्स्ट ऑफ ऑल, adaptive radiation, it is the process of evolution in a different species, ठीक है. क्या है ये? evolution of different species in a geographical area, in a geographical of a common point, of a common point, and radiating to the other geographical region, other geographical area, और हैबिटेट भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है. एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा टाइप का इवोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एक कॉमन पॉइंट से लेके हम चालू करें कि कोई एक जियोग्राफिकल एरिया ले लेते हैं, ठीक है. इसके कॉमन पॉइंट से हम चालू करेंगे, एक टाइप की स्पीसीज है, ठीक है, और वो उसमें ऐसे इवोल्यूशन करती है अपने अंदर कि जैसे वो वहां का हैबिटेट, उसको वहां पे फूड क्या मिलता है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो स्पीसीज है वो एडेप्टेशन करती है, ठीक है, उसमें इवोल्यूशन लाती है, अपने बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस करती है कि वो उस हैबिटेट में सरवाइव कर सके, ठीक है, वहां पे वो सरवाइव कर सके. इसीलिए सो द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कॉमन पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया, और वो उसी जियोग्राफिकल एरिया या तो अदर जियोग्राफिकल रीजन में वो क्या होता जाता है, उसका रेडिएशन होता जाता है, ठीक है. और उसके एग्जांपल्स में हम देखें तो फर्स्ट वन इज डार्विन फिंचीज. डार्विन्स फिंचीज, फिंचीज एक टाइप की बर्ड्स है. डार्विन जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है, ठीक है, डार्विन एक साइंटिस्ट का नेम है, और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दे वेंट ऑन द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है. कहाँ पे वो गए थे? गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस आइलैंड में उसने एक फिंचीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने वहां पे इवोल्यूशन देखा था, ठीक है. एंड ऑन गैलापागोस आइलैंड ही ऑब्जर्व्ड मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचीज, ठीक है. उसने कहा वहां पे क्या ऑब्जर्व किया? मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचीज. एंड उसके ऊपर स्टडी करके पता चला कि दिस फिंचीज आर ऑल वेराइटीज इवोल्व्ड फ्रॉम द सीड ईटिंग फिंचीज, ठीक है, जो एक ओरिजिनल स्पीसीज थी सीड ईटिंग फिंचीज. All these varieties evolved from this seed eating finches, ठीक है. एंड दिस सीड ईटिंग फिंचीज, जो ये फिंचीज थे उसने उसके बीक्स में चेंजेस किए थे, बीक उसके, ठीक है, उसकी जो चांच बोलते हैं हम फिंचीज की, बर्ड्स की जो, ठीक है, बीक्स होती है, उसमें उसने चेंजेस किए थे अकॉर्डिंग टू देयर बीक्स, ठीक है. सम आर इंसेक्टिवोरस एंड सम आर सीड ईटिंग, ठीक है, एंड सम आर वेजिटेरियन ऑल्सो, ठीक है. तो ऐसे उसने डार्विन फिंचीज में ऐसे इवोल्यूशन देखे थे और उसको एडेप्टिव रेडिएशन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. सेकेंड एग्जांपल उसमें हम देखें तो प्लासेंटल मैमल्स आता है, प्लासेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड एग्जांपल इज दैट, ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या देखा? डार्विन फिंचीज. The second is placental animals in ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. प्लासेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या देखा गया था, वैरायटी ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, वैरायटी ऑफ प्लासेंटल mammals evolved which appear to a corresponding marsupials। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा रीजन था जिसमें प्लासेंटल मैमल्स इवॉल्व हुए थे मार्सुपियल्स में। ठीक है, प्लासेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स जो है वो एक जैसे जैसे दिख रहे थे। ठीक है, एंड दीज व्हेन more than one adaptive radiation occurred in an isolated geographical area और हैबिटेट भी बोल सकते हैं, और more than two group of animals resembles same mode of life or habitat. It is called convergent evolution. ठीक है, हमने इससे पहले भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखा था एनालोगस ऑर्गन्स में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि द एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे आर परफॉर्म सेम फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी है, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अनरिलेटेड एनिमल्स है, बट वो फंक्शन और उसकी लाइफ जो है वो सेम है, सेम मोड ऑफ लाइफ है, और उसका हैबिटेट भी वैसा ही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसमें कंसिडर करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हम देखें, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम प्लासेंटल एनिमल्स एंड मार्सुपियल्स। ठीक है, उसमें तस्मेनियन वुल्फ एंड कॉमन वुल्फ जो होता है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में उसकी डायग्राम भी दी हुई है, तो आप उसको देख के ये अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसका थर्ड एग्जांपल भी है। द थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। द थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया के जियोग्राफिकल एरिया में, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पे मेनी टाइप्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एनिमल्स और पाउच्ड एनिमल्स भी हम बोल सकते हैं, लाइक कांगारू जो है वैसा। ठीक है, तो दे आर अकर्ड इन देयर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड दे आर कम्स फ्रॉम द वन एंसेस्ट्रल स्टॉक। ठीक है, and evolved from the common ancestral stock but within the Australian continent। ठीक है, वो सभी अभी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे मार्सुपियल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में वो ज्यादा देखे जाते हैं, तो वो एक टाइप का एडेप्टिव रेडिएशन है वहां पे। ठीक है, तो ये था हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। पता चला आपको, एडेप्टिव रेडिएशन मीन्स कि एक कोई जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज कॉमन एंसेस्ट्रल में से आती है, कॉमन एंसेस्ट्री दिखाती है, बट उसके वहां के हैबिटेट के हिसाब से वो अपने बॉडी में जो सडन चेंजेस करती है फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।